दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आध्यात्म और विज्ञान। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए एक बहुत बड़ा सच लेकर के आ रही हूँ जो आपको चौंकाने वाला भी है। हो सकता है आप उस पर भरोसा करें, हो सकता है आप ना करें, हो सकता है आप और बहुत सारे वीडियोस को देख करके खुद के भ्रम को मिटाने का प्रयास करें, लेकिन आपको एक बहुत सही और सटीक जानकारी प्राप्त होगी। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और वीडियो को ध्यान से सुनिएगा। बाकी आपको अगर जो भी आपकी मन में विचार आए तो आप साझा कर सकते हैं, कोई बात नहीं। आप लोगों में से ज़्यादातर लोग खुद को ट्विन फ्लेम समझते हैं। जो भी किसी भी वीडियो से कनेक्ट होता है उनकी एनर्जी मैच होती है और वो खुद को ये मानने लगते हैं कि वो ट्विन फ्लेम है। और वो ट्विन फ्लेम करके उन्होंने अपने लाइफ के बहुत सारे साल बर्बाद कर दिए हैं, क्योंकि वो उसी एनर्जी में है, उससे बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। लाइफ बर्बाद करने के साथ साथ मैं बहुत से लोग ऐसे भी देख रही हूँ जो अपनी फैमिली को भी बर्बाद कर रहे हैं। उन्होंने अपनी फैमिली लाइफ को बर्बाद कर दिया, अपनी खुशियों को तबाह कर दिया है। बहुत से ऐसी सिचुएशंस उनके सामने आ गई है कि उनके परिवारों में अलगाव हो गया है या फिर वो अपने परिवार को छोड़ करके अलग रहने लगे हैं। ऐसी बहुत सी सिचुएशन हो गई है और जिसे वो अपना ट्विन मानते हैं वो उसके पास आते नहीं हैं, उसे देखते तक नहीं हैं, उससे बात नहीं करते हैं और वो उनके लिए सिर्फ इंतज़ार करे जा रहे हैं, बैठे हुए हैं, उन्हें तकलीफ़ हो रही है। या फिर बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने बस ऐसे ही किसी माध्यम से पता कर लिया और उन्होंने कहा कि आप ट्विन फ्लेम हैं, बस उसी में भटक रहे हैं। और बहुत से लोग ऐसे भी हैं कि इस इल्यूजन में उन्होंने बहुत सारे पैसे बर्बाद कर दिए हैं और वो अब उस रिग्रेट में हैं कि लाइफ में कुछ अच्छा तो हुआ नहीं, वापस तो कोई आए नहीं और हमारी जो है हम तकलीफ़ झेल रहे हैं, हम अपनी जर्नी में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, समझ नहीं आ रहा है। बहुत से लोग इस फेज़ में हैं कि पूरी तरह से नो कांटेक्ट जोन में हैं। उन्हें लगता है कि नहीं अब हो गया, ठीक है, लेकिन वो उसको ही अपना मैस्कुलाइन मान करके बैठे हुए हैं और तकलीफ़ में हैं। सबसे पहली बात, ट्विन फ्लेम जर्नी आपके अंतर आत्मा की यात्रा होती है। सामने जिस व्यक्ति से आप टकराते हैं वो व्यक्ति केवल आपको उस ओर पुश करने के लिए आपके सामने आता है। मतलब ये कि वो सोल से कनेक्शन तो ज़रूर है, इसीलिए आप उस जर्नी में पुश हुए हैं, लेकिन उस फिज़िकल बॉडी का इंतज़ार करना या उस फिज़िकल बॉडी के लिए रोते पीटते रहना, अपनी ज़िंदगी को तबाह करना इस जर्नी का उद्देश्य नहीं होता है। यदि आप ये सब कुछ कर रहे हैं, आपको सालों बीत गए हैं, कुछ दिन की बात नहीं, क्योंकि कुछ दिन में तो समझ में ही नहीं आता है, आपको सालों बीत गए हैं और आज भी आप उस व्यक्ति का इंतज़ार कर रहे हैं और आप तकलीफ़ झेल रहे हैं, तो इसका मतलब आप ट्विन फ्लेम नहीं हैं। भले ही आप ये कह दें कि आप जो भी बताया जाता है पूरी तरह मैच होता है, तो कार्मिक में भी मैच होता है। बिल्कुल सेम सिचुएशन होती है कार्मिक रिलेशन में और ट्विन फ्लेम में, बिल्कुल वही अट्रैक्शन होता है। कार्मिक क्यों? क्योंकि वो कर्म का भोग भोगना ही पड़ता है। वो जो कर्म आप लेकर के आए थे उस कर्म के भोग को भोगना ही होता है। आपके कुंडली में, आपकी राशि ग्रहों में लिखा हुआ था कि आपने वो भोगना होगा, आप उस तकलीफ़ को झेलेंगे। तो सेम सिचुएशन होती है और आप समझ नहीं पाते हैं कि आखिर क्या हो रहा है। अगर आपको बहुत साल हो गए हैं, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, आप खुद को हील नहीं कर पा रहे हैं, अपने आत्मा की यात्रा पर नहीं जा पा रहे हैं और अपने कर्तव्य जो आपके 3D वर्ल्ड के कर्तव्य हैं और जो आपके आत्मा के कर्तव्य हैं, अगर आप उसको नहीं समझ पा रहे हैं बहुत साल बीतने के बाद भी, तो फिर आप ये समझिए कि आपका कर्म जो है अभी तक वो कर्म ख़त्म नहीं हुआ है। आप उसी कार्मिक सिचुएशन में हैं। और मैं ही क्या, अगर आप किसी भी सही व्यक्ति से पूछेंगे तो वो यही कहेगा कि ट्विन फ्लेम बहुत कम होते हैं, रेयर होते हैं, हर कोई ट्विन फ्लेम नहीं होता है। वो आप उस व्यक्ति के साथ कर्म जोड़ करके लाए हैं,
कुछ सोलमेट होंगे, वो सिखाएंगे, आप सीखेंगे और एक समय के बाद आपका वो पेन अपने आप समाप्त हो जाएगा। सेपरेशन का पेन आप वहाँ पे झेलेंगे। लेकिन जो हर कोई सिर्फ ट्विन फ्लेम, ये हमारा डिवाइन मैस्कुलाइन है, मुझे ऐसे संकेत मिलते हैं, हम ये देखते हैं, हम कोई प्रोग्राम देखते हैं, उस व्यक्ति का नाम आता है, ये होता है, वो होता है, तो थोड़ा सा अपनी दिमाग को, अपने सोच को इल्यूज़न से भी बाहर निकालिए। क्योंकि जब तक आप सिर्फ यही सोचते रहेंगे आप तकलीफ़ में रहेंगे। क्योंकि अगर आप सरेंडर कर रहे हैं, जो जर्नी में है और वो सरेंडर कर रहा है, तो वो उन संकेतों में भी सरेंडर ही करे। वो उन संकेतों में ये मत ना सोचे कि नहीं अब वापस आने वाला है, अब ऐसा होने वाला है। हाँ, आपके लाइफ में कुछ खुशियाँ आएंगी, कुछ अच्छी चीज़ें होंगी, कुछ हो सकता है कि कुछ लोगों के साथ कि हाँ उनकी तरफ से आपको कोई मैसेज आ रहा है या कुछ आ रहा है, तो आप सबसे पहली बात उसको या तो ट्विन फ्लेम जर्नी से हटा दीजिए कि हाँ वो व्यक्ति आ रहा है और वो आपसे जुड़ रहा है और उसके बाद कुछ दिनों बाद फिर वापस चला जा रहा है, आप फिर उसी पेन में चले जा रहे हैं। तो आपको ये चीज़ समझनी होगी कि जब आपको ट्विन फ्लेम जर्नी का समझ में आ रहा है, आपको बार बार कहा जा रहा है कि खुद को हील कीजिए, खुद को संभालिए, तो फिर मतलब कि आपको धीरे 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 अपने कदम अपने आत्मिक कार्य की ओर बढ़ाने हैं, अपनी सोल की तरफ को बढ़ाने हैं। और आपने अपने जो आपके जीवन के साथ जो काम कर्म जुड़े हैं उनको भी आपने बहुत अच्छे से निभाना है, उनके बीच में बैलेंस बना के चलना है। और नहीं तो आपके साथ बार बार ये सिचुएशन हो रही है, आज खुश कल दुखी, आज खुश कल दुखी, तो आप समझ जाइए कि आपका जो कर्म है, आपका कार्मिक बना हुआ है, उस कार्मिक को ठीक करिए। और बात रही हीलिंग की, सेल्फ हीलिंग की, सेल्फ केयर की, तो वो आपको हर जर्नी में करनी होती है। हर उसमें आप जब तक आप खुद को हील नहीं करेंगे तब तक आप उस सिचुएशन से बाहर नहीं आ पाएंगे। तो पहले उस चीज़ में एक चीज़, एक शब्द, एक ट्विन फ्लेम शब्द को पकड़ करके बैठने से बेहतर पहले खुद की लाइफ को सही करने के बारे में सोचिए। कहाँ क्या चीज़ सही है, चीज़ों को जब आपने सरेंडर कर दिया है तो आगे बढ़ जाइए, कोशिश कीजिए। अगर आप बार बार कोशिश करते हैं तो वो अपने आप होने लगेगा। और जो आप लोगों के बीच में एक इमोशनल जो तार जो बंधी हुई है, जो आप बार बार हर बार में आपको महसूस होता है कि नहीं वो ऐसा महसूस कर रहे हैं, अब ऐसा महसूस कर रहे हैं, उस तार को काटिए, तब आप खुद को हील कर पाएंगे। आपने उस तार को अभी भी बांध रखा, अभी भी जोड़ रखा, उस चीज़ को दिमाग से हटाइए और खुद पर काम करने लगे, तो आपको अपने आप अपनी जर्नी समझ में आ जाएगी। केवल एक ही शब्द ट्विन फ्लेम को पकड़ करके जब तक आप बैठे रहेंगे तब तक आप सिर्फ और सिर्फ तकलीफ़ में रहेंगे। तो जिसने इस वीडियो को बहुत अच्छे से समझ के देखा होगा तो उसे ज़रूर पसंद आया होगा, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।